सलाम दोस्तों एक बार एक टीचर क्लास में आते ही अपने स्टूडेंट से कहने लगता है कि मैं आज आप सब लोगों का एक सरप्राइज़ टेस्ट लूँगा। ये सुन के स्टूडेंट थोड़े से परेशान हो जाते हैं, लेकिन टीचर कहता है कि आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट दूसरा है, कुछ मुख्तलिफ है, कुछ अलग है। तो स्टूडेंट थोड़े से रिलैक्स हो जाते हैं। टीचर अपने साथ पेपर शीट्स लाया हुआ होता है तो तमाम क्लास को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जब क्लास के सामने जब शीट आती है, उस शीट को देखते ही, उस पेपर को देखते ही स्टूडेंट और परेशान होते हैं कि उस पर कुछ नहीं होता सिवाय एक ब्लैक डॉट के। उस पर कुछ स्टूडेंट्स सवाल करते हैं कि सर इसमें तो कोई क्वेश्चन ही लिखा हो, हम किस चीज़ का आंसर लिखेंगे। तो उस पर टीचर कहता है कि आपको जो कुछ नज़र आता है आप उसके बारे में लिखेंगे। और ये कहते हुए उसने कहा कि आपका टेस्ट स्टार्ट होता है अब। थोड़ी देर में जब सब स्टूडेंट कुछ ना कुछ लिख चुके होते हैं और अपना असाइनमेंट सबमिट कर चुके होते हैं, तो उस पर टीचर कहता है कि एक एक करके आप लोग सब आएँ और जो कुछ लिखा है उसके बारे में बताएं। तो दोस्तों, एक एक करके सारे स्टूडेंट आते हैं और उस पेपर पे जो ब्लैक डॉट होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं कि इस वाइट पेपर पे ये ब्लैक डॉट कितना बुरा लग रहा है, ये ब्लैक डॉट कितना बदतुमा दाग है। इस तरह के बहुत सारे जुमले लिखे होते हैं। जब तमाम स्टूडेंट्स एक एक करके अपनी असाइनमेंट्स को बता चुके होते हैं, तो उसके बाद टीचर उन्हें कहता है कि बेटा आप सब लोगों ने इस पेपर पे सिर्फ इस ब्लैक डॉट को ही देखा, लेकिन किसी ने इस ब्लैक डॉट के पीछे जो पूरा वाइट पेपर है, जो सफ़ेदी है, जो वाइटनेस है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। क्योंकि ज़िंदगी में हम सब लोग इसी तरह ही करते हैं। जब भी हम किसी इंसान को उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में कुछ कहने लगते हैं, तो हमारी नज़र पहले उसकी बुराइयों पे ही जाती है, पहले उसकी गलतियों और ख़ामियों की तरफ ही जाती है। हम कभी भी किसी इंसान को जब उससे थोड़ा सा रूठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो हम दुनिया को चीख चीख के उसका ब्लैक पार्ट बता रहे होते हैं कि वो झूठा है, वो मक्कार है, वो टाइम पंक्चुअल नहीं है, वो वादा खिलाफ़ी करता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम बता रहे होते हैं, लेकिन हम कभी भी किसी इंसान की अच्छाइयाँ नहीं गिनते। हालांकि हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों एक वक्त मौजूद होती हैं, लेकिन हम कभी भी उस इंसान की अच्छाइयों की तरफ नहीं देखते। ऐसा क्यों है? बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि एक बहुत बड़े से पेपर पे सिर्फ छोटा सा ब्लैक डॉट होता है, लेकिन हम उस छोटे से ब्लैक डॉट को इतना अच्छे तरीके से जान जाते हैं, देखते हैं, बताते हैं और उसका जो है वालिहाना इज़हार करते हैं लोगों के सामने, लेकिन उस वाइटनेस के बारे में कुछ भी नहीं कहते, जो बहुत ज़्यादा होती है मिक़दार में। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हमसे जुड़े हुए होते हैं। अगर हमसे रूठ जाएँ, हमसे अलग हो जाएँ, तो कभी भी उनकी तरफ नेगेटिवली ना देखा करें, क्योंकि उनकी नेगेटिव चीज़ें इतनी नहीं होती जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होती हैं। और अगर हम उन दोस्तों की, उन लोगों की, उन रिश्तेदारों की पॉजिटिव चीज़ों को याद रखेंगे, तो यकीन करेंगे नेगेटिव चीज़ों को हम काउंट ही नहीं कर सकते। किसी भी इंसान की पॉजिटिवनेस को जो ज़्यादा होती है मिक़दार में, लोगों तक पहुँचाएँ, दुनिया तक पहुँचाएँ, ख़ुद तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप ख़ुद जानते हैं। लेकिन अगर आप उसकी नेगेटिविटी को बयान करेंगे, तो आप ना सिर्फ उस इंसान के नज़रों में गिर जाते हैं, बल्कि पूरे समाज में, और अगर समाज में ना भी, तो खुदा की नज़र में तो गिर जाते हैं। तो याद रखिएगा, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं। जब कभी डिस्कस करना हो, बताना हो, ख़्वाह वो आपका दुश्मन या आपका रूठा हुआ यार ही क्यों ना हो, उसकी नेगेटिव कम और पॉजिटिव ज़्यादा बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर।